Hello everyone, welcome to our channel Success Home Tutor। तो स्टूडेंट्स आज हम सक्सेस होम ट्यूटर जो कि हमारा चैनल है उस चैनल के माध्यम से हम एक लेक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये लेक्चर है 10th स्टैंडर्ड का। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मेजोरिटारियनिज्म इन श्रीलंका में क्या है। तो लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन। आई एम स्टार्टिंग माई सेशन। Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought the secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो 1948 में जो कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो चुका था, उस वक्त जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, नेता थे, उन्होंने गवर्नमेंट में डोमिनेट किया, यानी गवर्नमेंट अपने अंडर कर दिया। उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ सब कुछ अपने हाथ में लिया और उसके कारण क्या हुआ, उनकी मेजॉरिटी थी, तो उनके मेजॉरिटी के कारण सब कुछ अपना एक खुद का सुप्रीमेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, यानी अपना राज्य इस्टेब्लिश किया था। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. Thus, disregarding Tamil, the governments followed reparational policies that favored Sinhala appliances for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. तो उस वक्त सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या किया कि अपनी एक भाषा वहाँ पर इलेक्ट कर दी और उसके सिवाय दूसरा कुछ वहाँ पर दूसरी भाषाओं को प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि उन्हीं के मेजॉरिटी होने के कारण सब कुछ वो कहेंगे वैसा ही चलता था और अदर पॉलिसीज़ को वो अडॉप्ट नहीं करते थे। और इसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव लाना हो तो केवल सिन्हाला को ही प्राथमिकता दी गई थी और वो बुद्धिज़्म को एडॉप्ट करने वाले लोग थे। All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienations among the Sri Lanka Tamil. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. They felt that the constitution, Dutch community constitution, government policies denied the equal political rights, discriminated against them, and getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time. तो उस वक्त सिन्हाला ने सब कुछ अपने अंडर कर दिया था, सारे कायदे कानून मेजॉरिटी होने के कारण। और जो तमिल भाषिक थे उन पर उन्होंने कुछ उनको ट्रबल करने की कोशिश की, तो उसके कारण दोनों इन दो वर्गों में कुछ उनके जो संबंध थे उनमें तनाव आने लगा। उसके बाद the Sri Lanka Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language। और उनमें जो उनके जो संबंध थे वो ख़राब होने लगे और उसके कारण उनकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उनका कहना था तमिल लोगों का कि उनकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो उन्हें सिक्योरिटी चाहिए थी एजुकेशन और जॉब्स में उस श्रीलंका देश में। मगर क्या हुआ आगे हम देखेंगे। एंड जॉब्स बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamilism in northern eastern parts of Sri Lanka. तो उस वक्त उनके संबंधों में कुछ तनाव आया और उसके कारण
एक पार्टी उन्होंने इस्टाब्लिश की, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। इसके बारे में आपको पता है। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू विद स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और उसके कारण सिन्हाल और जो ये तमिलों की पार्टी थी उनमें LTTE नाम है उसका, तो उसमें कुछ तनाव आने लगा, और वो तनाव आखिर तक बनता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। इट्स soon turned into civil war as a result thousands of people of both the communities have been killed, और उसके कारण सिविल वार यानी एक संघर्ष युद्ध उन दोनों कम्युनिटी में हुआ, और बहुत से लोग उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए, हज़ारों लोग मारे गए। Thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees, and many more lost their livelihoods. तो बहुत से लोग स्थलांतरित हो चुके थे इसके कारण, और बहुत से लोग दाना दाना अनाज के लिए मोहताज थे। You have read chapter 1 of economics textbooks class 10th about Sri Lanka excellent record of economic development, education and health। आपने 10 के इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि चैप्टर 1 में श्रीलंका का एक बेटर रिकॉर्ड था इकोनॉमिक में, आर्थिक, एजुकेशन और हेल्थ में, यानी हर एक फील्ड में उनका एक अच्छा रिकॉर्ड था। मगर बट द सिविल वॉर हैज़ caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of country. It ended in 2009। मगर ये सिविल वॉर के कारण वो पिछड़ गए, और 2009 में ये जो सिविल वॉर था वो ख़त्म हुआ। अब हम देखेंगे कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में एकोमोडेशन कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। दे रिकग्नाइज्ड द existence of regional differences and cultural diversities between 1970 and 1993. They amended their constitution four times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is a different from any other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgium model. तो एक विशिष्ट अस्तित्व से उन्होंने अपना ये बेल्जियम का जो बेल्जियम देश का एक यानी बनाव किया था। वो कैसा था कि बिटवीन 1970 और 1993 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की थी, और उस तरीके से वो अरेंजमेंट उन्होंने अपनी कंट्री की बनाई थी। दे वर्कड आउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी अदर कंट्री इज़ वेरी यानी उनका मॉडल और बहुत ही भिन्न था अदर कंट्री के। Constitution prescribes that the numbers of Dutch and French speaking ministers shall be equal, और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो डच और फ्रेंच स्पीकर्स थे मिनिस्टर, तो उन्हें इक्वल माना था, एक समान माना था। इन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही स्थान दिया था दोनों को। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेजोरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, और उन्हें सपोर्ट करने के लिए कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप भी रखे थे। दिस सो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली, और एक सिंगल कम्युनिटी थी डिसीजन बनाने के लिए। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन स्टेट गवर्नमेंट of the two regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. तो सबको अधिकार दिए गए थे कि वो अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट पर स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडेबल नहीं था। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और ब्रुसेल्स का जो गवर्नमेंट था वो डिफरेंट था, यानी सेपरेट था। स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने सेपरेट रखा था बेल्जियम ने। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल accepted the equal representations in Brussels because of Dutch speaking community has accepted equal representation
इन द गवर्नमेंट। तो उन्होंने हर एक फ्रेंच स्पीकिंग लोग, पीपल्स और डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उनमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे और वो अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र थे। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि क्या डिफरेंस है श्रीलंका और बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ के लोगों के अधिकारों में। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये शॉर्ट लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।